राधे राधे। तो आज हम 11वें स्कंद के 12वें अध्याय पे कथा कर रहे हैं। पिछली बारी कल मतलब 11वें अध्याय में उद्धव जी से भगवान ने कहा कि अब मैं आपको एक गुह्य ज्ञान बताऊंगा, एक सीक्रेट बताऊंगा, उद्धव जी उस भक्ति को समझना। और आज भगवान ने बिल्कुल शुरुआत में ही वहीं से बात शुरू करी। भगवान ने कहा देखो उद्धव, सारी जीवन की जिसकी भी जितनी भी जो भी आसक्ति हैं, वो सारी आसक्तियां केवल मेरे भक्तों के संग से खत्म हो सकती हैं। कोई भी आसक्ति, जैसे जो हम इतने सारे तत्वों पे चर्चा करते आ रहे थे कि ये तत्व वो तत्व, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, आज यहाँ पे बड़ी सरल भाषा में भगवान ने बोला कि भक्तों के संग से सारी आसक्तियां खत्म हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात कि भक्तों के संग से ऐसी कृपा हो सकती है कि मैं भगवान भी उनके वश में हो जाता हूं। भक्तों का केवल संग होना चाहिए, उससे ऐसी भक्ति बनती है कि मैं भगवान भी उसके वश में हो जाता हूं। और एक बात समझो उद्धव, ना मैं किसी योग से, ना सांख्य से, ना स्वाध्याय से, स्वाध्याय मतलब जो अपने आप से शास्त्र पढ़ते हैं, ना किसी धर्म पालन से। कोई सोचे कि मैं अपने इस धर्म से चलूंगा, मैं इससे चलूंगा, जैसे महाभारत में कर्ण भी एक बड़े धर्म से सोचते थे कि मैं चलता हूं। ना ही अहिंसा से, ना ही वेदों के मंत्रों के जाप से, ना शास्त्र अध्ययन से अपने आप से किया गया, ना संन्यास से, ना कहीं कुएं खुदवाने से, जो लोग कुएं खुदवाते हैं इत्यादि, जो दान दक्षिणा करते हैं, ना उन दान दक्षिणाओं से, ना वृक्ष लगवाने से, और ना ही किसी घोर तपस्या से, ना देवी देवताओं की पूजा से, ना धाम यात्रा से, किसी भी चीज से। कोई भी चीज एक ऐसी नहीं है जिससे व्यक्ति मेरे को अपने वश में कर ले, ऐसा कोई साधन नहीं है। पर उसका सरलतम साधन यह है कि वो भक्तों के संग में रहे। बस भक्तों के संग से ऐसी भक्ति प्रदान होती है कि मैं स्वयं उनके वश में आ जाता हूं। और ये कोई एक युग की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस ये सतयुग के लिए बोली गई, बस ये त्रेता युग के लिए बोली गई, या बस ये कलयुग के लिए बोली गई। ये सभी युगों में एक सी बात है कि भक्तों के संग से मैं आपके वश में हो सकता हूं। आप देखो भक्तों के संग से क्या नहीं हुआ। अभी भगवान उदाहरण बता रहे हैं कि जितने भी दैत्य, जितने भी असुर थे, जितने राक्षस थे, जो पशु पक्षी थे, गंधर्व अप्सराएं थी, नाग किन्नर थे, और जितने भी लोग, जितने भी जिस भी सृष्टि में सारे थे, सबको मेरी प्राप्ति हुई। सबको। कोई आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस योनि में मेरी प्राप्ति नहीं हुई या इसमें नहीं कर पाए। मनुष्यों में भी, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, या चाहे कोई भी हो, उन सबको, चाहे रजोगुणी प्रकृति के हो, चाहे तमोगुणी प्रकृति के हो, किसी भी प्रकार के हो, उन सबको परम पद प्राप्त हुआ है केवल भक्तों के संग से। आप अगर उदाहरण देखना चाहते हो तो वृत्तासुर जैसे असुरों में भी, प्रहलाद महाराज जो असुरों में पैदा हुए, उनको भी, वृषपर्वा को, बलि को, बणासुर को, विभीषण को, सुग्रीव को, हनुमान जी को, जामवंत को, गजेंद्र को जो हाथी की योनि में थे, जटायु को, कौन ऐसा है जिसको मेरी नहीं प्राप्ति हुई? काकभूषणी को किसको मेरी प्राप्ति नहीं हुई? चाहे वो पशु योनि में हो, पक्षी योनि में हो, असुर योनि में हो, राक्षसों के कुल में पैदा हुआ हो, सबको भक्तों के संग से मेरी प्राप्ति हुई है। ये उदाहरण देके भगवान कह रहे हैं, किसी के मन में कोई संदेह ना रहे कि नहीं हो सकती। और सबसे उच्चतम उन्होंने जो उदाहरण दिया वो ब्राह्मण पत्नियों को ब्रज में मेरी प्राप्ति हुई, और सारी जितनी ब्रजांगनाएं थी, जो ब्रज की गोपियां थी, उनको मेरी प्राप्ति हुई। ब्रज की गोपियों का यहाँ उदाहरण इसलिए दिया गया क्योंकि ना उन्होंने कोई बड़ी गहरी तपस्या करी थी, ना वेद अध्ययन किया था, ना धर्म यात्रा करी थी, कोई इस प्रकार का कोई धाम तो देखो अब बना, जब ठाकुर जी आ गए तो वृंदावन धाम हो गया। तो ना उन्होंने कोई धाम के रूप में वहां पे कोई आए, ना उन्होंने कोई वेद अध्ययन करे, ना बड़े वेदों के मंत्र पढ़े, ना ऐसी कोई तपस्या करी, ना कोई कुछ करा, ना कोई साधना करी, मगर तब भी उनको भगवत प्राप्ति हो गई। कैसे हो गई? तो ये भगवान बताते, देखो जितनी गोपियां थी, बस केवल सत्संग के प्रभाव से, केवल सत्संग के प्रभाव से उन्होंने मुझे प्राप्त किया। यहां तक कि गोपियां ही नहीं, गायें भी, और यमला अर्जुन वृक्ष भी। यमल अर्जुन तो वृक्ष थे, यमला अर्जुन आदि वृक्ष ने, ब्रज के हिरणों ने, पशु ने, कालिया नाग ने, कालिया नाग की तो कोई सतोगुणी वृत्ति भी नहीं थी, इन्होंने कोई साधन साध्य के संबंध में कोई ज्ञान नहीं लिया। इन्हें कुछ नहीं पता था संबंध क्या है, अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है, ऐसे कोई तत्व नहीं पता थे।
ये एकदम इस मामले में मूढ़ बुद्धि थे, लेकिन प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा इन्होंने अनायास ही मेरी प्राप्ति कर ली और कृत्य कृत्य हो गए। केवल प्रेम पूर्ण भाव था इनके अंदर कि भाई ये भी नहीं पता ठीक से कि ये ठाकुर जी हैं कि नहीं हैं। और बड़े बड़े जितने जो बड़े प्रयत्नशील साधक हैं, जो बड़े प्रयत्नशील योगी हैं, जिन्होंने बड़ा सांख्य किया है, बड़ा दान किया, तपस्या की, यज्ञ किया, बड़ी श्रुतियों की व्याख्या करी, जिन्होंने बहुत बहुत शास्त्र पढ़े और कई आदि साधन करते रहे, जो प्रयत्न करते रहे, उन्हें मेरी इस प्रकार से प्राप्ति इतनी सुलभ नहीं हुई जितनी सत्संग के द्वारा मैं अत्यंत सुलभ हूं। अभी देखो इतने सारे श्लोकों में भगवान लगभग पहले 8 श्लोकों में इस अध्याय में यही बता रहे हैं कि सत्संग के कारण, सत्संग मतलब जो एक ग्रुप बन जाता है भक्तों का, जो आपस में मिल के सब बैठ के भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान की लीलाओं का गान करते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं, सुनाते हैं, सीखते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार से जो भजन किया जाता है, ये दिखने में तो बड़ा छोटा लगता है कि एक आदमी हम देखो उसने इतनी तपस्या करी, देखो इसने ये करी, देखो वो करी, और वहां 6-8 लोग बैठ के बस कुछ नहीं भगवान की लीलाओं का गान करते हैं, हरि नाम करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। तो भगवान बोलते हैं उन 6-8 लोगों के इस सत्संग से मैं उनके बस में भी हो सकता हूं, मैं उन्हें प्राप्त होना तो छोटी बात हो गई, भगवान कह रहे मैं उनके बस में हो जाता हूं। और बाकी अगर कोई करो कि मैंने इतनी तपस्या कर ली, मैंने इतना दान कर लिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं आजीवन दूध पे रहा, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, उससे कोई बात बनती नहीं है। क्यों बात नहीं बनती है? क्योंकि अकेले हम जब ये सारी चीजें करते हैं तो उसमें बहुत बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी रहती है कि हमारे को उसका अहंकार हो जाएगा कि ये मैंने किया। जबकि सत्संग में जब सारे ही उसी प्रकार का भजन कर रहे होते हैं तो कोई अहंकार नहीं बनता। इसीलिए सब एक मत होके जो आपस में भजन करते, एक दूसरे की सुनते सुनाते, कोई द्वेष ईर्ष्या ना रख के बस भगवान का गान करते हैं, उनसे बड़ी सुलभता से भगवान उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने बताया भगवान ने, अब भगवान भी ये बात ब्रज गोपियों के करते करते ब्रज रस में डूब गए। भगवान ने बताया देखो उद्धव, जब अक्रूर जी मेरे को लेने आए थे तब सारी गोपियां जो हैं और मैं गोपियों के प्रेम रस में पूरा डूबा हुआ था और गोपियां पूरी मेरे प्रेम में रंगी हुई थी। और अक्रूर जी जब मुझे आके ले गए तो एक बात समझो, गोपियों का उस समय कोई चीज, कोई वस्तु उनके लिए सुख कारक नहीं थी। सब कुछ छोड़ के वो केवल मुझे ही अपना प्रियतम मानती थी। पर जब ये मुझे लेके आ गए तो गोपियों को एक एक क्षण ऐसे मालूम होता था जैसे एक एक कल्प हो। जब मैंने उनके साथ रास की थी तो ब्रह्मा जी की कई रात्रियों के बराबर वो एक रात थी। कल हमने अभी देखा ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, तो ब्रह्मा जी की कई रात्रियों के बराबर वो एक रात थी। और उन्हें ऐसे लगा कि जैसे आधे क्षण में वो रात्रि बीत गई। और जब मैं वहां से आ गया तो एक एक क्षण रात्रि का उन्हें ऐसे लगता था जैसे ब्रह्मा जी की एक एक बड़ी बड़ी रात्रि हो, वो उनसे बीतती नहीं थी। ऐसा गोपियों का और मेरा आपस में प्रेम था। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में जब लग जाते हैं, या फिर समझो कि बड़ी बड़ी नदियां जो हैं वो आके समुद्र में मिल जाती हैं, ऐसे ही इन ब्रज गोपियों ने सारी अपनी लोक लज्जा छोड़ के, लोक परलोक को छोड़ के, अपने शरीर और अपने कहे जाने वाले पति और पुत्र आदि को भी छोड़ के, सारी सुध बुध छोड़ के वो मेरे में उन्होंने अपना प्रेम का प्रवाह डाल दिया। उन्होंने अपने आप को भुला के मुझे इतना प्रेम किया। उद्धव, उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थी जिन्हें वास्तविकता में मेरा स्वरूप भी मालूम नहीं था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि ये परम भगवान है, कि हम जिसके पास जा रहे हैं, जिससे इतना आकर्षण हो रहा है, ये परम भगवान है। वो बोलती थी हमें नर्क मिले तो मिले, हम तो इसके पास जाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने मुझसे प्रेम किया। तो जो मेरा तत्वता स्वरूप नहीं जानती थी, उन्हें भी परम गति प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि उनके उस सुलभ प्रेम के कारण, उनके उस साधारण प्रेम के कारण। उद्धव, तुम समझो, इसीलिए ये जितनी श्रुति स्मृति और विधि विषेद हैं, ये जितनी प्रवृत्ति मार्ग हैं, ये जितने निवृत्ति मार्ग हैं, ये जितने सुनने योग्य तथा सुनाने योग्य ये सब विषय हैं, विषयों का परित्याग है, ये सब बातें छोड़ो, इन सब बातों को छोड़ो और ऐसे प्रेम करो, ऐसे मेरे शरणागत हो जाओ जैसे गोपियां मेरी शरणागत थी। इस प्रकार से अगर तुम मेरे साथ रहोगे, इस प्रकार से मेरा भजन करोगे,
तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम्हारे सारे पाप सब नष्ट हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है और तुम अंतःगता मुझे प्राप्त करोगे। जैसे भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोला था, अहम त्वम सर्व पापे व्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, ये बोला था ना, बड़ा प्रचलित श्लोक है भगवत गीता का। तो भगवत गीता में भी अंत में भगवान ने यही बोला कि ये सारी बातें छोड़ो, बस तुम मेरे शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और उद्धव को भी भगवान यहाँ यही बोल रहे हैं ब्रज गोपियों का उदाहरण देके कि यार इतने यज्ञ तप ये सब वो सब करके सब छोड़ो और बस तुम मेरा ध्यान करो, मेरे चरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सारे इससे मुक्त हो जाओगे। तो मैं तुम्हें सर्वथा निर्भय प्राप्त कर दूंगा। निर्भय एक सबसे बड़ी चीज है जो भगवान अपने बड़े परम भक्तों को ही देते हैं। निर्भयता मतलब अब किसी चीज का भय नहीं है, न मृत्यु का भय, न कुछ खोने का भय, न कुछ भय, क्योंकि भगवान से ऐसा संबंध बन गया और भगवान का संबंध कभी टूट नहीं सकता। भगवान और हमारी कभी मृत्यु हो नहीं सकती, तो भय किस बात का? अब सारे भय खत्म हो गए, सब कुछ तो मिल गया भगवान से। तो ऐसी निर्भयता मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मेरे उसमें आ जाओ। मगर आज उद्धव जी पता नहीं किस मूड में थे। उद्धव जी ने ये सारे भक्ति की बातें सुनने के बाद भी भगवान को बोला, भगवान अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अब स्वधर्म पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़ के आपकी शरण में आ जाना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? इतनी देर से तो आप स्वधर्म का बता रहे हो, अब आपने कहा बस सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? आज ये पढ़ के ऐसे लगा जैसे उद्धव जी बड़े ज्ञानी भक्त थे। ऐसा सुना तो था, आज समझ में आई कि उद्धव जी ज्ञानी भक्ति थे। इतनी बढ़िया अपने टेस्ट की बात चल रही थी आज कि भगवान कहाँ गोपियों की बात कर रहे, ये बोल रहे, सब कुछ। अब भगवान ने कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना छोड़ी हो, सब छोड़ दो। ये प्रवृत्ति वो प्रवृत्ति, ये करना वो करना है, ये यज्ञ ये तप, ये यहाँ जाना है वहां जाना है, सब छोड़ो। सब छोड़ो का मतलब ये है कि जो करो वो मेरी भक्ति में, मेरे प्रेम में करो। अब प्रेम हो गया तो राधा कुंड जाना अच्छा लगे, वृंदावन जाना अच्छा लगे, क्यों? क्योंकि उनसे प्रेम हो गया, अब उनका वो स्वरूप देखने को जाना है। और एक व्यक्ति कैसे राधा कुंड और वृंदावन जाता है कि चलो चलो गोवर्धन की परिक्रमा करनी जरूरी है भैया, हमने नियम लिया था महीने में एक बार, बड़े रोते, अरे जाना है, अरे महीना खत्म होने को आ रहा है। वो एक तारीख से बोलते बोलते कल जाते हैं और 31 तारीख को कुछ करते क्या ना मरते रात को किसी तरीके से आ ही गया, अरे हमने सूखा हुआ था महीने में एक परिक्रमा करनी है और फटाफट से भाग के 31 को सुबह आगे 1 को यहाँ पे दुकान खोल लेनी। तो इस प्रकार की धाम यात्रा, इस प्रकार का ये सब नहीं करना। तो इसीलिए बोला कि सबसे पहले तुम्हारा और मेरा ऐसा संबंध बन जाए प्रियतम का, वो संबंध बन जाए तो फिर करने का मन करता है ये सब करने का। तो वो भगवान बोल रहे थे कि भाई ये सब छोड़ो, ये वेद, अब देखो वेद अध्ययन, वेदों का ये स्वाध्याय, ये सब छोड़ो। मगर अब जब ठाकुर जी से प्रेम हो गया तो मन करता है, जैसे जिस लिए हम लोग ये 11वां स्कंद पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं कि ठाकुर जी ने उद्धव को क्या ज्ञान दिया। जो अपना प्रियतम है उसकी सब बातें प्रिय लगती हैं। उन्होंने इसको क्या बोला, उन्होंने उसको क्या बोला, उसको क्या कह के समझाया था, इसको क्या कह के समझाया, ये सब जानने का मन करता है। इसके साथ क्या लीला करी, उसके साथ क्या लीला करी, ये सब मन करता है अब जानने का। तो ये प्रेम से, ऐसे नहीं कि कोई विधि है, कोई नियम है, भाई पुरुषोत्तम मास में पढ़ना चाहिए 11वां स्कंद इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मजा आ रहा है, प्रेम है तो पढ़ रहे हैं, तो ये चर्चा कर रहे हैं। तो यही बात भगवान ने उद्धव को समझाई और उद्धव ने कह दी नहीं आज तो कि भाई ये आप स्वधर्म का पालन करूं या सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाऊं। अब मैं कंफ्यूज हो गया। अब एक तरीके से एक जनरल लेवल पे देखें तो ठीक है, क्योंकि जो पिछले इतने सारे अध्याय बोले तो एक उद्धव जी क्या है, एक आम आदमी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वहां पे। तो उन्हें सबका ध्यान रख के पूछना है कि भाई अब सब लोग पूछेंगे कि ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए। तो अब जब उन्होंने इस प्रकार की बात करी तो भगवान ने बोला उद्धव तुम मेरे बात समझ नहीं रहे, सुनो, मैं ही सबको प्राण देता हूं। इस जगत में जितने प्राणी हैं उन सबको प्राण मैं ही देता हूं, सबके हृदय में मैं ही हूं। बड़े बड़े देवी देवता, यहाँ तक कि शिव जी के भीतर भी मैं ही हूं। ये सब मेरे ही स्वरूप है, समझ लो। सबके हृदय में मैं ही बैठा हूं, सबके मन को मैं ही देख रहा हूं कि सबका मन कैसा चल रहा है, क्या कर रहा है। आप ये समझो जिस प्रकार से 2 काष्ठ को हम लोग जब रगड़ते हैं तो उसमें से अग्नि प्रकट होती है। तो अग्नि पहले तो छुपी हुई अग्नि होती है, ऐसा बोला जाता है 2 काष्ठ के भीतर अग्नि छुपी हुई है, तभी तो रगड़ने से अग्नि बाहर आ गई। तो वो पहले छुपी हुई अग्नि थी, फिर चिंगारी रूप में अग्नि आई, फिर वही चिंगारी और प्रज्वलित हो जाती है तो बड़ी अग्नि बन जाती है। इसी प्रकार से जब
वेदों का उच्चारण किया जाता है तो ब्रह्म स्वरूप में सारी वाणियां जो छोटे से निकलता है, वाणी को 4 प्रकार में बांटा गया है, परा, पश्यति, मध्यमा और वैखरी। धीरे धीरे ऊपर ऊपर और बहुत ऊपर जो ब्रह्म स्वरूप तक जाती है वाणी, वो सारी वाणी मैं ही हूं। जिस प्रकार से अग्नि के छोटे छोटे स्वरूप होते हैं, छुपी हुई अग्नि, चिंगारी वाली अग्नि, प्रज्वलित अग्नि, ऐसे ही वाणी के भी जितने स्वरूप हैं, जितने ब्रह्म स्वरूप है, वो मैं ही हूं। और यूं समझो कि जितनी भी क्रियाएं हैं, जैसे हाथों से हम जो कार्य करते हैं, पैरों से हम जो चलते हैं, जो बोलने की क्रियाएं हैं, जो मूत्र आदि क्रियाएं हैं, जो पीछे से मल त्यागते हैं, जो हम सूंघते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम स्पर्श करते हैं, ये सारी जितनी इंद्रियां हैं, सुनना इत्यादि, ये सारे बुद्धि से समझना, अहंकार द्वारा अभिमान करना, ये सब क्रियाएं, जो ये सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, या यूं कहो कि जो कोई करता है, या जो कर्म है, या कर्म कर्ता के कर्म करने का जो कारण है, ये सारी मेरी मैनिफेस्टेशन है, ये सब मेरी अभिव्यक्ति है। अब उद्धव जब उस हिसाब से अभी नहीं समझे तो भगवान फिर तत्व से समझा रहे, भाई सब मैं ही हूं। तुम ये क्या बोल रहे हो कि स्वाध्याय, कि मैं अपना स्वधर्म पालन करके आपके पास आऊं, कि सीधा आपके पास आ जाऊं। जब ये बात बोली उन्होंने कि सीधा आपके पास आ जाऊं, तो अब भगवान उद्धव को समझाने लगे कि सीधा मेरे पास आ जाओ या टेढ़ा मेरे पास आ जाओ, सब मैं ही हूं। इस सृष्टि में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जहां पे मैं नहीं हूं। अब यूं समझो कि जैसे एक उपजाऊ खेत में आपने बीज डाल दिए, अब बीज से कई वृक्ष पैदा हुए, कई पुष्प पैदा हुए, कई छोटे छोटे पौधे पैदा हुए, जो भी हुआ उन्होंने बोला वो सारे बीज मैं ही हूं। तो अब जो भी निकलेगा, चाहे असुर निकले, चाहे नर निकले, चाहे नारी निकले, चाहे किन्नर निकले, चाहे वानर निकले, चाहे पशु निकले, चाहे पक्षी, वो सब मैं ही हूं। सबके भीतर मैं ही हूं। ये सब मेरी ही अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार धागों से कपड़ा बनता है तो कुछ धागे ऐसे चलते हैं, कुछ धागे ऐसे चलते हैं, तो एक वस्त्र बन जाता है। तो जब ये वस्त्र नहीं था तो भी ये धागा था, पर जब धागे नहीं हो तो वस्त्र नहीं बन सकता। तो ये वस्त्र पूरी सृष्टि है, और बनी किससे हुई है? ये मेरे से ही बनी हुई है, मैं ही हूं। ये सृष्टि नहीं रहेगी तो भी मैं रहूंगा, और ये सृष्टि है तो भी मेरे द्वारा बनी हुई है, मैं ही इसके भीतर हूं। ये सब बातों को समझो। यूं समझो कि जैसे समझाया बड़े तरीके से कि एक वृक्ष है, उस वृक्ष के 2 बीज हैं, और 2 बीज के साथ उसकी कई कोटि जड़ें हैं। उस वृक्ष की बहुत सारी जड़ें हैं। 3 उसके नीचे के तने हैं, 5 उसके ऊपर के तने हैं, 11 उसकी उपशाखाएं हैं, 2 पक्षी घोंसले में उस वृक्ष में बैठे हैं, और 2 फल वो खाते हैं। वो उद्धव जी बोले, महाराज क्या बात बता रहे हो, बताओ। महाराज बोले, फिर ऐसे समझो, देखो जैसे ये वृक्ष है, जो वृक्ष और उसके 2 बीज हैं। 2 बीज क्या हैं? इस सृष्टि रूपी वृक्ष के, इस शरीर रूपी वृक्ष के 2 बीज क्या हैं? बोलते 2 बीज हैं पाप और पुण्य। इन्हीं के कारण ये शरीर मिला जो आपने पाप और पुण्य किए। इनकी असंख्य जड़ें हैं। जड़ें क्या हैं? आपकी जितनी भौतिक इच्छाएं हैं, ये सारी इस वृक्ष की जड़ें हैं। इसी के कारण ये शरीर मिला हुआ है। इसके 3 नीचे के तने हैं, वो क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 5 ऊपर के तने हैं, वो क्या है? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। ये तत्वों से ये बना हुआ है। और 11 उपशाखाएं हैं, वो क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। 2 पक्षी कौन बैठे हैं? आत्मा और परमात्मा। 3 प्रकार की वायु लेते हैं, जो वाक, कफ, पित्त, ये 3 प्रकार की होती हैं। और 2 प्रकार के फल इसमें लगते हैं, एक सुख और एक दुख। जो सब कुछ त्याग चुके हैं, जो सन्यासी हैं, जो संत हैं, महात्मा हैं, वो केवल सुख रूपी फल को खाते हैं। और जो अपनी भौतिक इच्छाओं में लगे हुए हैं, वो कुछ भी कर लें, जो इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, वो दुख रूपी फल को खाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी सृष्टि चल रही है। उद्धव, अब समझ में आ गई तुम्हें तत्व में कि क्या करना चाहिए, कि स्वाध्याय अपना स्वधर्म पालन करना चाहिए, कि सीधा मेरे पास। तो बड़ा क्लियर है कि भाई ठाकुर जी ये सब बातें छोड़ो, आप और मैं और गुरु जी ने जो बताया बस वैसा उसी प्रकार से करेंगे। तो उद्धव को उन्होंने बताया, तो फिर सुनो, गुरु की उपासना करो, और गुरु की उपासना करने से जो गुरु जी से आपको ज्ञान मिले, वो ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से उसको तीखा कर लो, ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी को, और उसके द्वारा अपने ये जितने जीवन के जो ये जीव भाव है, जो ये हमारा भौतिक भाव है, इस भौतिक भाव को, इस जगत की आसक्तियों को
जो गुरुदेव से कुल्हाड़ी मिली है उससे इसको काट दो, इस बात को समझ लो। अब देखो होता क्या है, अध्याय तो यहां खत्म हो गया, पर मैं आपको एक तत्व समझाऊं। तत्व ज्ञान के लिए 3 उपाय हैं मुख्य रूप से। या तो योग का एक साधन है, एक पथ योग का ले लो, या फिर ज्ञान का एक पथ ले लो, और या फिर तीसरा भक्ति का। ये 3 प्रकार के मार्ग हैं कि या योग मार्ग में जाओ, या ध्यान मार्ग में, ज्ञान मार्ग में जाओ, और या फिर भक्ति के पथ पर जाओ। और 5 प्रकार के तत्व होते हैं। हमें देखना चाहिए कि वो 5 में कौन खरा उतर रहा है। जैसे एक होता है अन्वय। अन्वय क्या है कि ये करना चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा है, ये प्रमाणित है। जैसे हमें कोई बोले, हम बोले ये करना चाहिए, तो वो बोलेगा क्या ये अन्वय है क्या? आपने बोला क्या ये शास्त्रों में लिखा है कहीं इस प्रकार की बात कि ये करनी चाहिए? तो वो व्यक्ति बताएगा हाँ देखो इस श्लोक में, इस अध्याय में यहाँ ये लिखा है, ये लिखा है, ऐसा करना चाहिए, तो प्रमाणित है, अन्वय है, प्रमाणित है कि हाँ भाई शास्त्रों में लिखा है, ये कार्य करना चाहिए। अब दूसरा तत्व क्या है? व्यतिरेक विधि। व्यतिरेक विधि क्या है कि भाई ये करने से होगा नहीं। अगर मतलब जैसे देखो, जैसे योग मार्ग है, तो आप बोलो योग मार्ग से भगवत प्राप्ति होगी, शास्त्र में लिखा है? हाँ लिखा है, ये लिखा, ये देखो, ये पूरा भगवत गीता का एक चैप्टर है, ये श्रीमद् भागवतम का एक चैप्टर है, ये लिखा योग मार्ग से भगवत प्राप्ति होगी। अच्छा ठीक है, योग मार्ग। पर व्यतिरेक विधि क्या है कि अगर योग नहीं किया तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ये कहीं लिखा है? ये कहीं नहीं लिखा। व्यतिरेक विधि मतलब कि ये करने से होगी ही नहीं, अगर ये तो करना ही करना है, नहीं तो इसके बिना होगी नहीं, ये कहीं नहीं लिखा। अन्वय लिखा है कि हाँ जी ये करने से हो जाएगी, पर अगर आप तपस्या करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, व्रत रखने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर व्रत ना करो तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा कहीं लिखा है? नहीं। तपस्या नहीं करी तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा कहीं लिखा है? नहीं लिखा। तो इसीलिए दूसरा तत्व व्यतिरेक विधि। तीसरी निरपेक्षता। निरपेक्षता मतलब जो किसी अन्य उपाय की अपेक्षा ना रखती हो, किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। समझ गए? जैसे मैंने एक वैष्णव भजन की बुक उठाई, मैंने कहा आप वैष्णव भजन पढ़ो, आपका कल्याण होगा। तो क्या केवल वैष्णव भजन पढ़ने से कल्याण हो जाएगा? नहीं। तो ये निरपेक्षता नहीं है। अब जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता इंडिपेंडेंट है, आप किसी को भी दे दो, भगवत गीता अपने आप में कंप्लीट है, चाहे है महाभारत का हिस्सा। पर ऐसे तो नहीं है ना कि आप भगवत गीता पढ़ो, आपने महाभारत पढ़ी नहीं तो भगवत गीता समझ में नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं है। अब गोपी गीत है, गोपी गीत लोगों को दो, आप ये गोपी गीत पढ़ो, आपको आनंद आएगा, तो गोपी गीत अपने आप में कंप्लीट है, पूरा गोपी गीत है। तो इसी प्रकार से निरपेक्षता एक भाव है। और फिर सर्वत्रिकता। अब ये क्या है? सर्वत्रिकता ये है कि हर व्यक्ति उसको कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब जैसे आपने कहा योग करो, अब कोई रोगी योग कर सकता है क्या? कोई बूढ़ा व्यक्ति योग कर सकता है क्या? उसके बस की बात नहीं है। तो इसीलिए एक ऐसा साधन जो सब कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। और 5वां सदातन तत्व। सदातन तत्व क्या है कि किसी भी समय कर सकते हो। आप एक ऐसे बताओ, जैसे अब आपने बोला भगवत गीता पढ़ो, तो भगवत गीता आप जाके शौचालय में पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। आपको बोला कि भाई वेदों का मंत्र करो, तो आप शमशान घाट में गए, वहां वेदों के मंत्र कर सकते हो? वहां नहीं कर सकते। आप अशुद्ध अवस्था में हो, आप कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। आप अशुद्ध अवस्था में अर्चना कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसीलिए सदातन तत्व मतलब कि हर समय कर सकते हो। अब जब हम योग की बात करते हैं तो योग अन्वय तत्व तो है, बाकी चारों में फेल हो जाता है। ये जितनी योग की तत्व की बातें बाकी चारों में फेल हो जाती है, बस केवल अन्वय तत्व है। क्योंकि ऐसा लिखा है कि बिना योग के भगवत प्राप्ति नहीं होगी, नहीं, ऐसा नहीं लिखा। ऐसा है कि भाई योग किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, योग इंडिपेंडेंट है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा है कि योग हर व्यक्ति कर सकता है, नहीं। और ऐसा है कि योग हर वक्त कर सकते हो, नहीं, ऐसा भी नहीं। तो लेकिन अगर हम भक्ति में हरि नाम की बात करें तो हरि नाम अन्वय तत्व है। आप करो, आपको भगवत प्राप्ति होगी, लिखा है। इसके बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी, यह भी लिखा है।
व्यतिरेक भाव भी है, ये भी लिखा है, इसके बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी। निरपेक्ष भी है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है भगवत नाम। आप इंडिपेंडेंटली बस भगवत नाम लो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, सिर्फ भगवत नाम लेने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आप बोलो कि अच्छा हर कोई व्यक्ति ले सकता है, हाँ हर व्यक्ति ले सकता है। हर समय ले सकता है, हाँ हर समय ले सकता है। शौचालय में जाके लो, आप शमशान घाट में बैठ के लो, आप अशुद्ध अवस्था में लो, शुद्ध अवस्था में लो, सुबह लो, शाम को लो, रात को लो, सोते समय लो, जब मर्जी लो। तो पांचों में खरा कौन उतरता है? पांचों में भक्ति खड़ी उतरती है। जो भगवान बता रहे हैं कि ये मेरे साथ संबंध बना लो, जो आज भगवान बता रहे हैं, ये पांचों में खड़ी उतरती, और कोई चीज पांचों में खड़ी नहीं उतरती। तो इसीलिए भगवान ने जो यहाँ पे दिया, जो पहले भगवान ने बात करी, जो 17वें श्लोक से पहले जब तक उद्धव ने पूछा नहीं कि भाई समझ में नहीं आई बात, तब तक 16वें श्लोक में बिल्कुल हमारे टेस्ट की बात है। हमारे को यही बात समझ में आती है, ये करो, ऐसे करो, ये सब करो। ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं करो, पर ये सब प्रेम में करो, आनंद आए तो करो, रेसिप्रोकेशन हो रही है ठाकुर जी से, मजा आ रहा है ये सब करने में तो करो, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती ये सब करो। तो इस अध्याय में भगवान ने बड़े क्लियर रूप से किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, इसीलिए इसको भगवान ने बड़ा गुह्य तत्व है ये बहुत जबरदस्त बात तुम्हें बताऊंगा। ये कल ही उद्धव जी को भगवान ने बोली थी, और आज इसीलिए ब्रज गोपियों तक की बात बताई कि कैसा उनका संबंध है। तो इस प्रकार से हम लोग राग मार्ग का भजन करें, और फिर कल हम लोग और चर्चा करेंगे कि आगे अगले अध्याय में क्या बात हो रही है। जय राधे।